नमस्कार। देखिए, अर्धशासकीय पत्र जो सेमी ऑफिशियल लेटर जो होता है, उस लेटर की बहुत सारी फिक्स लाइंस होती हैं। अगर आपने वो फिक्स लाइंस याद कर ली, या फिर यूँ कह सकते हैं कि अगर आपने वो फिक्स प्रारूप याद कर लिया, तो आप समझो आपका 80% काम हो गया। बीच में थोड़ा बहुत 20% जो चीज़ें रहेगी, वो केवल आपको पेपर को देख करके, पेपर के क्वेश्चन को समझ करके आपको लिखनी है। तो क्या है वो 80% फिक्स लाइंस और 80% फिक्स प्रारूप, वो आज की इस क्लास में हम देखने वाले हैं। तो पहला जो है ना, सबसे पहले मैं आपको प्रारूप भी दिखाता हूँ और साथ ही साथ आपको फिक्स लाइंस भी दिखाता हूँ। टोटल 9 फिक्स लाइंस आपको याद करनी है। तो पहले फिक्स लाइन देखो, यहाँ पे आप देख पा रहे हो क्या लिखा हुआ है कि पन्ने के ठीक बीच में सबसे ऊपर आपको लिखना है राजस्थान सरकार। ये फिक्स है, ध्यान देना। ये पहली आपकी फिक्स लाइन है। अगर मैं जो बता रहा हूं वो अगर आपने याद कर लिया ना, तो आप सोचो अर्धशासकीय पत्र अगर आपकी परीक्षा में आया तो 5 में से 5 नंबर आपके हैं, इसको लेने से कोई नहीं रोक सकता। तो क्या लिखना है? सबसे पहले सबसे पहला लिखना है आपको राजस्थान सरकार। लेकिन थोड़ा सा ध्यान देना, पिछली बार या उससे पिछली लास्ट ईयर, बिफोर लास्ट ईयर, एक प्रश्न आया था जहां राजस्थान सरकार के विभाग का जिक्र ना होकर के प्रश्न भारत सरकार से संबंधित आ गया था और वहां पर लिखना था भारत सरकार। तो ध्यान देना कि अगर राजस्थान सरकार के किसी विभाग का नाम है, तब तो आपको लिखना है राजस्थान सरकार, और अगर वहां पर भारत सरकार से संबंधित सवाल हो तो आपको राजस्थान सरकार की जगह लिखना है भारत सरकार। ठीक है, ये इतना सा आपको ध्यान देना है। अब कहां लिखना है? बीच में सेंटर में लिखना है। अब यहां देखो, ये एक प्रारूप है। तो आप इस प्रारूप में देखो, सेंटर में लिखा ना राजस्थान सरकार, या अगर भारत से संबंधित सवाल हो तो आप लिखेंगे भारत सरकार। अब देखो दूसरी फिक्स लाइन क्या है हमारी। पहली फिक्स लाइन कंप्लीट हो गई, दूसरी फिक्स लाइन। अब आ जाओ राइट साइड में। यहां सबसे पहले भेजने वाले के ऑफिस का पता लिखा जाएगा। ध्यान देना, इसको दो भागों में, पहली जो 4 लाइन है ना, वो हमें लेफ्ट साइड में भी लिखनी है। 3 लाइनें लेफ्ट साइड में आएगी और 4 लाइनें राइट साइड में आएगी। तो अभी पहले हम राइट साइड की बात करते हैं। राइट साइड में क्या, कहां पे बात कर रहे हैं हम, ध्यान देना, मैं आपको दिखा देता हूं। ये जो भाग है ना, वो राइट साइड कहलाता है, जहां लिखा हुआ है राइट साइड। परीक्षा में आपको ये राइट साइड नहीं लिखना है, ये केवल याद करने के लिए मैं बता रहा हूं। बस आपको अभी, आपका जो राइट होता है ना, आपका जो दाया होता है, वो पत्र का दाया माना जाता है। तो ये राइट साइड है, और ये ऊपर मैंने यहाँ पे देखो लिखा है लेफ्ट साइड, आप देख पा रहे होंगे। यहाँ पे लेफ्ट साइड और ये राइट साइड है। ये परीक्षा में आपको नहीं लिखना है, केवल समझाने के लिए मैंने ऊपर वाली लाइन जोड़ी है, क्योंकि मैं भी आपको प्रारूप दिखा रहा हूं। तो यहां जो कार्यालय का नाम लिखा है, वहां पर आपको वो जो संबंधित जो अधिकारी पत्र लिख रहा है, उस अधिकारी के कार्यालय का नाम लिखना है। आपको प्रश्न पत्र में मिल जाएगा। कार्यालय का नाम लिखने के जस्ट बाद में फिर आपको उसके नीचे स्थान लिखना है। जैसे वो कार्यालय बीकानेर में है, कि वो कार्यालय जोधपुर में है, कि वो कार्यालय जयपुर में है, कि वो और किसी स्थान पर है, उसका स्थान आएगा। उसकी तीसरी लाइन में ध्यान देना, ये एक एक लाइन की बात हो रही है। राइट साइड में केवल लिखना है ऊपर कार्यालय का पता, दूसरे स्थान पर स्थान लिखना है। तीसरी जगह आपको जो यहां दिख रही है, वहां पे आप लिखेंगे दिनांक, और दिनांक जो है ना, उसके आगे ऐसे, जैसे मान लो फरवरी में आपका एग्जाम है 15 फरवरी 16 फरवरी, तो आप लिखेंगे 16 फरवरी 2026 2027 ऐसे, और उसके नीचे फिर आपको लिखना है पत्र क्रमांक। तो ये राइट साइड वाला हिस्सा हमारा पूरा हुआ। अब पत्र क्रमांक कैसे लिखना मैं आपको दिखाता हूं। देखो यहां पे आप वापस आएंगे तो आपको पत्र क्रमांक मैं सब चीज़ें बता देता हूं। अब वापस आ जाओ राइट साइड में, दूसरी फिक्स लाइन की बात कर रहे थे हम। यहां सबसे पहले भेजने वाले के ऑफिस का पता लिखा जाएगा, उसके ठीक नीचे तारीख लिखी जाएगी, और उसके ठीक नीचे पत्र का क्रमांक लिखा जाएगा, जो मैंने आपको भी बताया है। अब पत्र क्रमांक जो है ना, वो लिखने की एक स्टाइल होती है। वो कैसे लिखते हैं? इस पत्र में आपको लिखना होता है अ सा प। अ का मतलब होता है अर्ध, सा का मतलब होता है शासकीय, प का मतलब होता है पत्र क्रमांक। तो ये होता है जैसे अर्ध शासकीय पत्र, इसीलिए शॉर्ट में लिखते हैं असाप। अब असाप कैसे लिखना है, आप यहाँ पे देखो। फिर डिपार्टमेंट का छोटा सा नाम होता है, फिर साल होता है, और आखिर में पत्र का नंबर होता है। देखो जैसे पत्र क्रमांक, तो असाप। अब शिक्षा विभाग है तो शिक्षा का सी और विभाग का वी लिखा जाता है। उसके बाद फिर सत्र लिखा जाता है कि जैसे 2026 है 2027 है, तो आप यहाँ पे लिखेंगे 2026,
और फिर ऑब्लिक करके, चूंकि ये पहला अर्थशास्त्र पत्र है तो हम 1 लिखेंगे, दूसरा अर्थशास्त्र पत्र है तो हम 2 लिखेंगे। तो ऐसे आप यहाँ पे लिख सकते हो और आप अपने परीक्षा में कुछ भी लिख सकते हो, मतलब 5, 7, 10, 15 कुछ भी ऐसे एग्जाम्पल के तौर पर लिखना है, क्योंकि आपको कोई पत्र एक्चुअल में नहीं निकालना है किसी कार्यालय में जाकर के। इसलिए आप यहाँ पे क्रमांक जो है वो 5, 10, 15 अपने हिसाब से ऐसे लिख सकते हो। ये एक पैटर्न होता है। और उससे ऊपर अर्थशास्त्र के पत्र क्रमांक के ऊपर वाली जो लाइन होती है ना, जहाँ तारीख लिखते हैं वहाँ ऐसे लिखेंगे दिनांक 15 दिसंबर 2025, आप लिखेंगे 16 जनवरी फरवरी 2026 2027, जो भी तारीख है वो आपको यहाँ लिखनी है। तो ये तो आपका राइट साइड वाला सेटअप पूरा हुआ है, ठीक है ना। और राइट साइड वाला जो सेटअप है वो हमेशा ऐसा ही रहेगा। आप एक बार फिर से देख लीजिए, ये रहा आपका राइट साइड वाला सेटअप। पहले कार्यालय का पता, फिर उस कार्यालय का स्थान, फिर वो दिनांक और फिर पत्र क्रमांक। ये हुआ आपके राइट साइड का कंप्लीट हिस्सा। अब हम लेफ्ट साइड में चलते हैं। लेफ्ट साइड में 3 चीजें लिखते हैं, राइट में 4 लिखते हैं, लेफ्ट में 3 लिखते हैं, यानी बाएं भाग में 3 चीजें लिखनी है। पहला लिखेंगे प्रेषक का नाम, यानी जो भेजने वाला अधिकारी है उसका नाम लिखा जाता है। फिर उसका पदनाम लिखा जाता है, पदनाम मतलब वो पोस्ट किस पद पर है वो। और फिर उसके विभाग का नाम लिखा जाता है। विभाग का नाम जैसे मान लो शिक्षा विभाग है तो वो यहाँ पे लिखा जाता है। ये 3 लाइनें होती है और चौथी लाइन यहाँ पे खाली छोड़ी जाती है, यहाँ पे पत्र क्रमांक लिखा जाता है राइट साइड में। लेफ्ट साइड में वो चौथी लाइन जो है वो नीचे खाली रहती है। अभी हम इसका एक एग्जाम्पल भी हम देख लेंगे, तब आपको सारी चीजें पता चल जाएगी। अब देखो नेक्स्ट आगे क्या करना है। दूसरी लाइन भी हो गई और उसके बाद पत्र, ये हमने राइट साइड और लेफ्ट साइड का पूरा हिस्सा देख लिया। अब हम आगे चलते हैं और यहाँ हमारी तीसरी जो फिक्स लाइन है वो देखते हैं। अब लेफ्ट साइड में आ जाओ, वापस फिर से आपको लेफ्ट साइड में आना है और यहाँ पर आपको क्या करना है कि जो हम वापस देख रहे थे, सबसे ऊपर प्रेषक यानी पत्र भेजने वाले अफसर का नाम लिखा जाएगा, हम देख चुके हैं। ठीक नाम के ठीक नीचे उसका पद लिखा जाता है और पद के ठीक नीचे उसके विभाग का, डिपार्टमेंट का नाम लिखा जाता है। ये तीनों चीज़ें एक लाइन में एक के नीचे एक होनी चाहिए, जैसा कि मैंने आपको यहाँ पे दिखाया कि ये यहाँ पे पत्र लिखने वाले का नाम हो गया, उसका पद हो गया, उसके विभाग का नाम हो गया। तो ऐसे एक के नीचे एक आपको इस तरीके से लिखना होता है। अब यहाँ देखेंगे, आगे बढ़ेंगे और आगे जो है ना, अब हम चौथी लाइन को देखते हैं। अब राइट साइड के नीचे और पन्ने के सेंटर से थोड़ा लेफ्ट में आपको विषय लिखना है। देखो जैसे कि हमने यहाँ पे क्या किया है कि ये जो विषय लिखा है, अब राइट साइड वाला भाग जहाँ पूरा होता है ना, 4 पूरे हुए, क्योंकि अब लेफ्ट साइड में 3 चीज़ें लिखी जाएगी, राइट साइड में 4 चीज़ें लिखी जाती है, तो फिर यहाँ की एक लाइन आपकी खाली छूट जाएगी। तो लेफ्ट साइड वाले भाग में फिर आएंगे और यहाँ लिखेंगे विषय, जो भी पत्र का विषय, क्योंकि बहुत सारे बच्चे यहाँ विषय भूल जाते हैं, विषय उनका छूट जाता है, विषय वो नहीं लिखते हैं। तो कई लोग इसे भूल जाते हैं, पर आप नहीं भूलेंगे। विषय हमेशा सवाल में ही दिया होता है, जैसे विद्यालयों में शैक्षिक वातावरण बनाने हेतु विषय लिखने से एग्जामिनर को तुरंत पता चल जाता है कि आपका पत्र किस बारे में लिख रहे हैं। उसके बाद 5वीं और सबसे जादुई लाइन, ध्यान देना, सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट लाइन जो है ना वो ये है कि विषय के ठीक नीचे लेफ्ट साइड से आपको पर्सनल संबोधन लिखना है और यहीं पर महोदय की छुट्टी हो जाती है, क्योंकि जितने भी हम पत्र एवं प्रारूप लिखते हैं उसमें संबोधन जब हम अधिकारी को करते हैं ना तो महोदय लिखा जाता है। आप कोई भी पत्र लिखो, चाहे शिकायती पत्र हो, किसी कार्यालय को पत्र हो, वहां पर हम महोदय लिखते हैं। लेकिन अर्धशासकीय पत्र एक ऐसा पत्र है जहां पर महोदय नहीं लिखा जाता है, वहां हम लिखते हैं प्रिय श्री। अगर कोई सामने महिला अधिकारी है तो हम लिखेंगे सुश्री। तो प्रियश्री लिख करके उनका जो सरनेम होता है ना वो लिखा जाता है। फॉर एग्जाम्पल जैसे प्रियश्री वर्मा जी आप देखेंगे यहाँ पे। और यही वो लाइन है जो इस पत्र को अर्धशासकीय पत्र बनाती है। एक बार फिर से ध्यान देना, यहाँ पर देखो प्रियश्री और प्राप्तकर्ता का उपनाम या उसका सरनेम लिखा जाता है ना, प्रियश्री वर्मा जी, प्रियश्री शर्मा जी, ध्यान देना। बस यही चीज आपको बताती है कि ये पत्र जो है वो आपका कैसा है, अर्धशासकीय पत्र है। अब आगे देखो नेक्स्ट क्या है, 5वीं और ये हम 5वीं लाइन हम कर चुके हैं। अब हम आगे बढ़ेंगे और हम 6ठी लाइन को देखते हैं। 6ठी लाइन पत्र का मेन हिस्सा। अब पत्र की बॉडी आती है, अब वो आता है पत्र का मेन हिस्सा। इसकी शुरुआत आप कुछ तय लाइनों से कर सकते हैं। वो फिक्स लाइनें क्या है, इनमें से आप कोई भी एक लाइन पकड़ सकते हैं। जैसे आपको तो पता ही होगा कि यहाँ से शुरू करके और फिर आप आगे अपने पत्र का हिस्सा लिखना है। या फिर दूसरी आप ये लाइन लिख सकते हो, कृपया इस बारे में मेरे पत्र क्रमांक, आपने पहले जो पत्र कभी लिखा हो उसका जिक्र करना है, का जिक्र देखें, जो मैंने उसमें जो बात बताई वो बात लिखनी है। या फिर आप यहाँ से शुरुआत कर सकते हैं तीसरी लाइन से। इसमें से कोई भी एक लाइन से आपको शुरुआत करनी है। ये मैं इतनी लाइनें दे रहा हूँ कि इसमें से कोई भी एक लाइन आप ले सकते हैं, जो आपको अच्छी लगे वो एक लाइन ले सकते हैं।
फिर आगे यहाँ पे देखेंगे कि मैं आपका ध्यान इस जरूरी मामले की ओर दिलाना चाहता हूं कि, या फिर आप ये लाइन ले सकते हैं, मेन हिस्से में 2 से 3 पैराग्राफ में अपनी बात खत्म करनी है। पहले पैराग्राफ में प्रॉब्लम बताओ, दूसरे में आप उनसे क्या चाहते हो सामने वाले अधिकारी से, उनको रिक्वेस्ट या सुझाव दो, और इससे छोटा और टू द पॉइंट रखना है आपको। तो ये फर्स्ट 2 और 3, पहली, दूसरी या तीसरी, इन 3 लाइनों में से कोई भी एक लाइन ले सकते हो। 7वीं लाइन, पत्र के आखिर में सबसे अच्छे से बात खत्म करें। आप लिख सकते हैं, मुझे उम्मीद है कि आप इस पर जल्द एक्शन लेंगे, और साथ में उनको धन्यवाद भी देना है। 8वीं फिक्स लाइन क्या होती है? अब राइट साइड में नीचे की तरफ आपको लिखना है आपका शुभेच्छु और या फिर आपका भवदीय। इसके ठीक नीचे भेजने वाले अफसर के सिग्नेचर होंगे, और सिग्नेचर के नीचे उनका नाम और नाम लिखा जाएगा, वहाँ पे पद नहीं लिखा जाएगा। ज़्यादातर स्टूडेंट यही गलती करते हैं कि वहाँ पर वो उनका पद भी लिख देते हैं, जो पद बिल्कुल भी नहीं लिखना है। कहाँ बात कर रहा हूँ मैं, ध्यान देना, एक बार आपको मैं फिर से वापस बता देता हूँ। यहाँ पर जो है ना, ये वाला राइट साइड वाला, यहाँ पर लिखना है आपका शुभेच्छु, फिर उसके नीचे हस्ताक्षर करना है और आपका नाम लिखना है खाली। यहाँ पद मत लिखना, जैसे यहाँ पे हमने पद लिखा है, आप देखेंगे यहाँ जो पद लिखा है ना, वो पद दोबारा यहाँ नहीं लिखा जाता है। और लास्ट में फिर वापस लेफ्ट साइड में आते हैं, और जिनको पत्र लिखा जा रहा है उनका पता यहाँ पे लिखा जाता है। सबसे पहले सेवा में लिखेंगे, उसके बाद उनका नाम लिखेंगे, उसके बाद उनका पदनाम लिखेंगे, और फिर उनके विभाग का जो है वो पता लिखा जाएगा। तो इस तरीके की हमने देखी बच्चों, ये फिक्स लाइंस होती हैं। अगर आप इन्हें याद कर लेते हैं तो निश्चित रूप से आपके पूरे नंबर मिलेंगे। और अंतिम हमारी जो फिक्स लाइन होती है, अब सबसे लास्ट में लेफ्ट साइड में आपको पाने वाले की डिटेल्स लिखनी है, जो हम देख चुके हैं, सेवा में करके शुरू करना है। बस यही वो 9 लाइन्स हैं जो अचूक ढांचा बनाते हैं आपके अर्धशासकीय पत्र का। अगर आपने इसे समझ लिया तो आपका पत्र कभी गलत नहीं हो सकता, और पूरे में से पूरे नंबर आपको मिलने वाले हैं। तो बताइए मुझे कैसा लगा आपको ये अर्धशासकीय पत्र का प्रारूप, इसकी फिक्स लाइंस। अगर आप कहते हैं तो मैं निविदा की फिक्स लाइन बता दूंगा, अगर आप कहते हैं तो मैं विज्ञापन की फिक्स लाइन बता दूंगा, ज्ञापन है हमारे पास, बहुत सारे जितने भी प्रारूप हैं उन सब की फिक्स लाइंस, उन सब का फिक्स प्रारूप, उन सब का फिक्स पैटर्न मैं आपको बता दूंगा। बस आप तो कमेंट कर दीजिए। मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।